सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। सो गाइज़, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली CUET 2023 बायोलॉजी के पेपर के बारे में, जो कि मेरी शिफ्ट में आया था और मेरी थर्ड शिफ्ट थी, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट पेपर आई थिंक मेरी ही शिफ्ट में आया हुआ था। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा 5 नंबर लगभग कुछ बढ़ गया था, तो मेरे को पता चला था। सो आज अपन बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या वेरिएशन हो सकती है क्वेश्चन में, और एग्ज़ाम टफ़ कैसे होता है। किसी एग्ज़ाम को हम कह देते हैं ये टफ़ एग्ज़ाम था, क्या असल में वो टफ़ होता भी है या नहीं। या किसी भी अगर अपन एग्ज़ाम की बात करें तो उसका जो लेवल रहता है वो मोस्टली मॉडरेट रहता है गाइस, समझ रहे हैं ना आप। तो वो मॉडरेट अपन क्यों बोलते हैं, तो मॉडरेट को समझेंगे। और गाइस ये बात करेंगे कि जो क्वेश्चन होते हैं, सो CUET में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मैं अगर बात करूं तो लगभग 30 क्वेश्चन आपके ईजी होते हैं। ईजी इन द सेंस मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जो आपके वन वर्ड वाले होते हैं, जो सीधे देखते ही हो जाते हैं। ठीक है, और बात करूँ तो लगभग 10 के पास आपके स्टेटमेंट वाइज रहते हैं, और 8 से 9 जो रहते हैं, 8 से 9 जो रहते हैं वो आपके 8 से 9 गाइज वो रहते हैं आपके कौन से, मैच द फॉलोइंग वाले। सो इन्हीं को जो एग्जामिनर होता है वो ऐसे फ्रेम करता है कि आपको लगता है कि यार मेरा तो एग्ज़ाम बहुत टफ था, तो उसी चीज़ को गाइज अपन समझेंगे। तो ये जो मेरी शिफ्ट का पेपर था, तो उसमें जो मैच द फॉलोइंग थे वो गाइज 7 क्वेश्चन थे। अब उन 7 को कहाँ कहाँ पे प्लेस किया वो भी ज़रा देखिएगा। ठीक है, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो 24 थे। ठीक है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में भी मिल जाएंगे, तो उसी वजह से मैंने 30 बोले थे। स्टेटमेंट वाइज 9 थे। अब 9 स्टेटमेंट वाइज वो ऐसे फ्रेम किए गए थे कि एक टाइम के लिए मुझे भी लगा कि यार मेरा पेपर तो टफ आया है। ठीक है, सो गाइज अपन बात करें तो जो पहला क्वेश्चन था, ये देखिए मेरा मैच द फॉलोइंग था, जिसका आंसर 4 गया हुआ था। ठीक है, वो अपन आप देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर 4 गया था और ये मैच द फॉलोइंग था। फिर जो है दो हमें 3 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गए। ठीक है, जो कि डायरेक्ट हो जाते हैं। फिर एक मैच द फॉलोइंग मिला। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और डायरेक्ट आया। फिर उसके बाद स्टेटमेंट वाइज आ जाता है। स्टेटमेंट वाइज ये जो था, इसमें आपको विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, जो कि अगेन पेपर को डिफिकल्ट बना देता था। ठीक है, सो ये हालांकि मेरा हो गया था। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ये आपका वन वर्ड एक ही बार में देखते ही हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हैं, जो कि आराम से हो जाएंगे। सो गाइस, आपका जो ट्राई होना चाहिए कि आप पैनिक मत होइए एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को देख के, या 3-4 क्वेश्चन आपके सामने ऐसे पड़ जाते हैं जो आपको आते ही नहीं। सो डोंट बी पैनिक, ईजी लीजिए, क्योंकि आपको मोस्टली जो पेपर 70% मिलने वाला है वो ईजी मिलेगा। और पेपर को डिफ़िकल्ट यही चीज़ें बनाती हैं कि बीच बीच में क्वेश्चन का डालना। जैसे गाइस ये देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें भी करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका वन वर्ड हो गया, ये वन वर्ड हो गया, ये वन वर्ड हो गया, और अगेन स्टेटमेंट वाइज। सो यही वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम पैटर्न को डिफ़िकल्ट करते हैं गाइज, समझ रहे हैं ना। एग्ज़ाम पैटर्न को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देते हैं। सो गाइज ये देखिए वन वर्ड है, ये वन वर्ड, ये। और मैच द फॉलोइंग को अटेम्प्ट करने की सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ गाइज। पहले इन ऑप्शंस को ऑब्जर्व कीजिए कि वेरिएशन कहाँ पे है। जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया। तो गाइज एक बार आप सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए कि भैया सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। आपने सेकंड मैच कर लिया, फिर आपने देखा थर्ड वाला तो यार दोनों में सेम है, तो आप सी को डायरेक्ट देखिए। तो फर्स्ट फोर्थ यहाँ से आप डायरेक्ट आप 2 मैच करा के पूरा आंसर सही निकाल सकते हैं गाइज, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे आपको प्रोसीड करना है। ये देखिए इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। सो देखिए गाइज 5 क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आ गया, वन वर्ड आ गए। फिर आपका एक बार वही आ गया। इसमें भी आप सेम टेक्निक अपना सकते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है गाइज। जैसे इसमें 2 बार बी वाला दिख रहा है। ठीक है, तो आप पहले बी स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। ठीक है, और एक बार आप सी को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। ये भी आपका वही सेम, ये आपका वन वर्ड हो गया, ये वन वर्ड हो गया। ठीक है, ये भी वन वर्ड है। सो अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, कैसे ये होगा। सो गाइज आप इसमें देखिए फोर्थ वाला सेम दिख रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले फोर्थ को पढ़ा, होमोलॉगी। होमोलॉगी का फोर्थ हो सकता है, तो मैंने, और होता भी है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सही है। अब हम क्या किए, बी पे गए, तो बी का देखा डिफरेंट है, तो अगर अपन ने बी सही पता लगा लिया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो बी का एक तो थर्ड हो सकता है, एक फर्स्ट हो सकता है। तो मैंने बी का एनालॉगी, एनालॉगी का होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, आपको पता होगा इवोल्यूशन चैप्टर का है। तो इसका आपने 2 मैच किए और ये आंसर सही हो गया। ऐसे करना होता है। ठीक है गाइस, सो इसका देख सकते हैं। अब इसमें जैसे देखिए कि इसमें कोई आप एक मैच करवा सकते हैं। रुकिए एक सेकंड में देखता हूँ। जैसे ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड हो गया। ठीक है, सो इस तरह से आप देखेंगे, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा और जल्दी कर पाएंगे। इन क्वेश्चन को करने की ट्रिक यही होती है गाइस। ठीक है, सिंगल वाले आप कर ही सकते हैं। जैसे कि आपको एक ये वाला मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये वाला देखिए, अगर आपने डी को पता लगा लिया तो आपका आंसर सही हो गया। क्लॉड बस्टर बताइए 33 का क्लॉड बस्टर, ये आपका हो जाएगा
ये क्लाउड बस्टर स्ट्रेप्टोकोकस ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत टाइम हो गया है पढ़े तो थोड़ा तो मेमोरी लूज़ हो जाती है। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं यार। अब जैसे ये वाला एक बार चलिए ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप कोई एक मैच करा के, एक नहीं आपको 2 मैच कराने पड़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप गाइस देख सकते हैं। सो यहाँ पर इस, अब ये आ गया पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आपको पैराग्राफ दिया हुआ है गाइस, उसको रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और जैसे कि देख रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला है, ये स्टेटमेंट वाइज हो गया, पर आपको पैराग्राफ में ही उनके आंसर मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा गाइस। समझ रहे हैं, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। पैराग्राफ ईजी आता है। देखो जैसे इस वाले का है तो इसका आंसर इसी में, इसमें तो नहीं दिया है बट इसका आंसर ये होगा 1994 ईयर ओल्ड करके। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको मालूम चल रहा होगा, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, ये पैराग्राफ आप ठीक है आराम से कर सकते हैं। एपीकल्चर हो जाएगा इसका एपीकल्चर हो जाएगा। सो गाइज ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा और आंसर की भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सो गाइज कैसा लगा ये डिस्कशन जरूर बताइएगा। सो गाइज अगर आप कहेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी पेपर एनालिसिस मैं अपलोड कर दूंगा, और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी बेनिफिशियल और आपके लिए हेल्पफुल हो सो लाइक ज़रूर करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उस पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आंसर की भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और कोई भी अगर आपको डाउट हो सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।